विश्व पटल पे एक साथ आप आते हैं ना डिजिटली, तो वहाँ देखो अमेरिका का, जब वहाँ पे आप बैकग्राउंड पे आप देखे थे, तमाड़ पे देखे थे, तो तमाड़ के लोग कैसे जुड़े हुए थे पता है? वो मोबाइल के फ्लश लाइट से जुड़े हुए थे। ये दिखाता है झारखंड आप कितना पिछड़े हुए हैं। देखिए, उनका इतिहास जो है ना, उनका इतिहास जान लीजिए। जब झारखंड अलग राज्य आंदोलन हो रहा था ना, उस समय से इनके फादर झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किए थे, जो जग जाहिर है। आज वो बेटा आया है तो नीति नियोजन बेच रहा है, खनन बेच रहा है। आज ईडी का समन हो रहा है, देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, बुला रहे हैं। भाई हमको क्यों नहीं समन हो रहा है ईडी का? आपको क्यों नहीं हो रहा है? सारे लोग को होना चाहिए समन ईडी का। ईडी स्पेशल उनके लिए, और भी सारे बहुत सारे मंत्री हैं, उनको क्यों नहीं हो रहा? आजसू पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ बुराई नहीं करती है, सिर्फ समस्याओं को गिनाती नहीं है, उसका समाधान भी बताती है। राजनीतिक नजरिए से अगला साल यानी 2024 झारखंड के लिए बेहद ही खास होने वाला है। अगला साल झारखंड में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव के बीच आजसू पार्टी ने महाधिवेशन का बिगुल फूंक दिया है। बीते कल यानी 29 सितंबर से इस मोराबादी मैदान में आजसू का महाधिवेशन शुरू हो चुका है। आज महाधिवेशन का दूसरा दिन है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 सितंबर यानी आज महाधिवेशन के दूसरे दिन इस कार्यक्रम में झारखंड की चुनौतियों और ज्वलंत मुद्दों पर परिचर्चा की जाएगी। इस परिचर्चा में झारखंड के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विशेषज्ञ शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में आईआईटी, आईआईएम और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित संस्थानों से भी प्रोफेसर यहाँ पे जुड़ेंगे और साथ ही साथ व्यवसायियों को भी मौका दिया जाएगा, ऐसा खबरें कह रही है। रिपोर्ट्स बता रही है कि व्यवसायी वर्ग के लोगों को भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। तो आज हम दूसरे दिन लोगों से बात करेंगे, पता करेंगे कि आज किन मामलों पे परिचर्चा की गई है। सर नाम बताइएगा। मेरा नाम परवाज खान हुआ है और मैं आजसू पार्टी में मीडिया विंग को देख रहा हूँ। सर आपका? मेरा नाम गौतम सिंह है, मैं अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर ये महाधिवेशन का मतलब क्या है? झारखंड के लोग कैसे समझ पाएंगे कि ये महाधिवेशन क्या है और आजसू क्यों कर रही है? देखिए, महाधिवेशन का मतलब हम अपने माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी का वर्ड से बताना चाहता हूँ। अधिवेशन का मतलब है, जैसे लोकतंत्र में देखिए, जब जनमानस, जब आप कोई चीज करते हैं और उस चीज को मुद्दा से नहीं कर पाते हैं तो आपको समझौता करना पड़ता है। और राजतंत्र लोकतंत्र में फर्क महसूस करने के लिए अधिवेशन बुलाया गया है। अभी जो मौजूदा सरकार जो बैठी हुई है वो राजतंत्र में विश्वास करती है और आजसू लोकतंत्र में विश्वास करती है। और लोकतंत्र में कैसे लोगों को जोड़े, लोगों का जो समस्या है उसको कैसे निदान किया जाए, उसके लिए एक अधिवेशन हुई है। इसमें अधिवेशन में एक लंबी तरह से चल रही लोगों का बात चल रहा है, विचार चल रहा है, उसके लिए अधिवेशन बुलाया गया। इसी मंच से सुदेश महतो ने कल नए भारत का नारा दिया, नए झारखंड का संकल्प, इस बात पर बहुत जोर दिया है सुदेश महतो ने। तो आपके हिसाब से नया झारखंड कहने का क्या मतलब? देखो, नया झारखंड कहने का मतलब नहीं है। नया झारखंड सुदेश सर का कहने का मतलब है 23 साल हो गया वो झारखंड आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं और 23 साल हुआ। 23 साल में झारखंड का जो जनमानस है उसकी अभाव जो है, आज भी पलायन की स्थिति बनी हुई है, आज भी बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, आज युवाएं दर दर भटक रहे हैं। तो ये सबको समेट के लिए विजन करके ये अधिवेशन में एक विवेचना के साथ में नए झारखंड का स्वरूप बनेगा। क्योंकि जब झारखंड बना था आंदोलन के बाद, बहुत सी आहूतियां के बाद बनी थी। आज वो बच्चे ना 23 साल के हो गए हैं, आज उनको नौकरी चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए। तो वही आदमी आज चाहेंगे कि नया झारखंड का हम विकास का सृजन करें। सर ये 3 दिन का जो महाधिवेशन है, ये तीनों दिन अलग अलग प्रोग्राम का डिसाइड किया हुआ है, तीनों दिन। तो आज क्या है स्पेशल 30 सितंबर को ये महाधिवेशन? देखो, आज हमारा अधिवेशन का ना हर एक दिन अलग अलग मुद्दा रहा। आज जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य पे है, भूख पे है, आज इस पे हो गए। जो बहुत सारे जो एक्सपर्ट है लोग, सारे लोग आएंगे, वो बात करेंगे किस तरह से होगा। ये 23 साल में झारखंड सिर्फ खोया है। आप देखो ना, एक छोटा सा एग्जांपल है, झारखंड जब नहीं बना हुआ था, उसके लिए आंदोलन हुआ था, झरिया में जिस तरह से आग 100 साल से लगा हुआ है ना, उस तरह से झारखंड अलग होने के बावजूद भी आज भी पलायन की स्थिति बनी हुई है, आज भी बेरोजगारी की आग लगी हुई है। इसको बुझाने के लिए एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए, उसके लिए अधिवेशन है। माननीय श्री सुदेश महतो और जितने भी एक्सपर्ट है, आप देखो, ये अधिवेशन पहला है कि ये बंद कमरे वाली अधिवेशन नहीं है। ये अधिवेशन लोगों को बुलाया गया है। आज अमेरिका से लोग जुड़े हैं। आज देखो, सुदूर झारखंड के ग्राम से लोग आए थे, जहाँ चिरुडी से हो गए, जहाँ तमाड़ से हो गए।
कल तमाड़ का और अमेरिका का एक साथ लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे। आप देखो जब विश्व पटल पे एक साथ आप आते हैं ना डिजिटली, तो वहाँ देखो अमेरिका का जब वहाँ पे आप बैकग्राउंड पे हम देखे थे, तमाड़ पे देखे थे, तो तमाड़ के लोग कैसे जुड़े हुए थे पता है? वो मोबाइल के फ्लश लाइट से जुड़े हुए थे। ये दिखाता है झारखंड आप कितना पिछड़े हुए हैं। और ये जो पूर्ण सत्ता पे लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, उनको सिर्फ चिंता है कि हम कैसे गाड़ी बदले, कैसे हम हवाई टिकट से घूमें। इसलिए आम जनमानस का कोई फिक्र नहीं है, उसी के लिए अधिवेशन। सर 1 अक्टूबर के बाद जब ये महाधिवेशन सर आपकी तरफ आते हैं, जब 1 अक्टूबर के बाद महाधिवेशन समाप्त हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि झारखंड की राजनीति में कितना बदलाव आएगा या फिर आजसू का कद कितना बढ़ेगा? देखिए, ये जो अधिवेशन हो रहा है पहले इसको समझना पड़ेगा। आज झारखंड बने 23 साल हो गए, इसके बाद अगर हम लोग इस जिन 7 मुद्दों पे बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था, पर्यावरण, सिंचाई, इन सभी तमाम मुद्दों पे अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, झारखंड में युवाओं की चुनौतियों पे बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये तो दिखाता है कि राज्य में ये तमाम चुनौतियां जो है आज भी बनी हुई हैं। और इन 23 साल में जिनको भी नेतृत्व मिला है उनको इस ओर काम करना चाहिए था। और आज के युवा, चाहे वो राज्य से हो, राज्य के अन्य स्थानों पे नौकरी पेशा के लिए गए हो, या विश्व पटल के लोग जो झारखंड के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, वो अपने विचार दे रहे हैं कि सही में इन मुद्दों पे काम करने की आवश्यकता है, तो हम उनके विचारों का संकलन कर रहे हैं। इसके बाद पार्टी जो है उस जो विचार आएंगे उसको संकलित करके अपना एक प्रोग्राम तैयार करेगी। और जो आवश्यकता अनुसार, देखिए, आजसू पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ बुराई नहीं करती है, सिर्फ समस्याओं को गिनाती नहीं है, उसका समाधान भी बताती है। तो समाधान की ओर हम बढ़ रहे हैं और इससे हम लोग सरकार को भी अवगत कराएंगे, तमाम जनता को भी अवगत कराएंगे कि समाधान ये है। लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि समाधान की ओर जनता जाना चाहती है तो सरकार भी समाधान की ओर बढ़े, न कि उसको कोविड के बंधनों में या अन्य बंधनों में बांध के रखे। सर जैसा कि 2018 में आपने बताया कि महाधिवेशन हुआ था आजसू का, और अभी 2023 में जो अधिवेशन हुआ है कोरोना काल के बाद, इन दोनों में डिफरेंस मतलब कितना बदलाव हो पाया इतने सालों में, या फिर अलग क्या है उस समय से और अभी तक में? देखिए, 2018 में जो हमारा हुआ था उसमें कई विषय अलग थे, उस पर हमारी पार्टी आगे बढ़ी है। उसमें सामाजिक न्याय से लेकर तमाम मुद्दे थे, उस पर हम लोग देखे होंगे आपकी समय समय पे सदन में भी और बाहर भी कई कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। अभी के जो मुद्दे हैं, आने वाले 5 साल की हमारा रूपरेखा है। इस अधिवेशन का उद्देश्य कहीं से चुनावी मुद्दा नहीं है। इस महाधिवेशन का उद्देश्य है कि जो तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन पे तमाम शिक्षाविद का जो विचार आया है या अन्य हमारे कार्यकर्ताओं का विचार है, सब सकारात्मक रूप से हम लोग इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। इसमें कहीं से भी कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम इसको न समझ के पार्टी का एक बड़ा महापंचायत का जुटान है, जहां पे तमाम पदाधिकारी प्रखंड से लेकर केंद्रीय समिति तक बैठे हैं और तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद जो गूढ़ रहस्य और जो विषय जो चर्चा आएगी उसको लेके पार्टी आगे कार्यक्रम बनाएगी। सर आप छात्र संघ के प्रेसिडेंट हैं, तो कितने छात्र आपसे जुड़े हैं फिलहाल? देखिए, वर्तमान में इस महाधिवेशन में 430 की संख्या में हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी जो ब्लॉक और जिला और केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं वो जुड़े हुए हैं। वो भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को सुन रहे हैं और उनके विचारों को समझ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि आजसू ही एक ऐसा पार्टी है जहां पे युवाओं को भी बोलने का अवसर मिलता है, अपनी बातों को रखने का अवसर मिलता है। कल से लेकर आज तक कम से कम दर्जनों हमारे युवा हैं जो छात्र संघ के, जिन्होंने अपनी विचार रखा है शिक्षा पे। आज कई लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पे बोलना चाहते हैं। उन्होंने केंद्रीय अध्यक्ष को अपनी मनोभावना से अवगत कराया कि हम भी अपना इस पे विचार रखना चाहते हैं। निश्चित रूप से जैसे कल से लेकर आज तक उनको अवसर मिला है, आज भी हमें भरोसा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे उनको बोलने का अवसर मिलेगा और युवा उसके लिए तैयार है। झारखंड के छात्र कितने इंटरेस्टेड हैं पॉलिटिक्स में, या फिर आगे के भविष्य में पॉलिटिक्स करने के लिए? देखिए, अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू जो है ये पॉलिटिक्स नहीं करता है, ये सेवा करता है। तमाम कैंपस में हम लोग युवाओं के विषयों को लेकर आगे बढ़ते हैं। उसमें कहीं पॉलिटिक्स नहीं होता है कि हम आपका ये समाधान करा रहे हैं तो आप हमको आगे वोट दीजिएगा। वोट की राजनीति आजसू न की है, न कभी करती थी। हम बदलाव की राजनीति करते हैं, सकारात्मक राजनीति करते हैं। किसी का भी समस्या आएगा, चाहे वो जेएमएम का छात्र इकाई हो, जेएमएम के कोई नेता हो, किसी का भी हो, अगर हमारे छात्र नेताओं के पास पहुंचते हैं तो हम लोग खुशी खुशी उनकी समस्याओं का भी समाधान कराते हैं, चाहे वो आम हो या कोई खास हो। चलिए, चुनाव के लिए तो ये नहीं हो रहा है जैसा आपने बताया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बदलेगा। अगर अगले साल चुनाव होने वाले हैं तो ये महाधिवेशन क्या बदलाव लेके आएगा अगर चुनाव की बात की जाए? यहाँ पे तमाम जो हमारे साथी आए हुए हैं, तमाम पदाधिकारी जो आए हुए हैं, सभी लोगों का विचार वो सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं।
उसके बाद वो यही लोग जाएंगे जब अपने कार्य क्षेत्र में, तो वहाँ यहाँ से जो लेके जाएंगे एंड रिजल्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, जो सीख के जाएंगे वही जनता के बीच में रखेंगे। फिर जनता को डिसाइड करना है कि सकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों के साथ चलना है, विभिन्न मुद्दों को हल करने वाले लोगों के साथ चलना है, या जो अभी तक विफल रहे हैं उनके साथ चलना है। क्या नाम है? हीरालाल महतो धनबाद से हैं। कब से जुड़े हैं आप? 15 साल से। 15 साल से। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन हम जब से मैट्रिक पास किए तब से आर्ट्स से सामने से जुड़ा हूँ। कहाँ से बताया आपने? धनबाद से ना? धनबाद। तो आपके हिसाब से महाधिवेशन का महत्व क्या है? देखिए, महत्व है जो हमारा यहाँ से जो जितनी भी नीति नियोजन या फिर जो भी आज विस्थापन का जैसे मामला था, आज खनन को लेकर मामला हुआ, आज पर्यटक स्थल के मामला हुआ, आज शिक्षा को लेकर चर्चा हुई, सारे चर्चा करते हुए जो हमारे जितने भी यहाँ सभी पदाधिकारी आए हुए, प्रखंड से नेता आए हुए हैं, आपके जिला से नेता आए हुए हैं, केंद्र के समिति के नेता हैं, सारे नेताओं को यहाँ बुला के जो एक नीति नियोजन जो झारखंड जिस कायाकल्प के साथ होना चाहिए था, आज वो नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया, ये सारे विषय पर चर्चा हो रही है। और कैसे हम लोग करेंगे, जो विजन है आजसू का विजन है, जो गांव-गांव तक पहुंचाने का काम है, वो सारे नेता यहाँ से करेंगे। आप 15 सालों से आजसू से जुड़े हैं, आप पूर्ण रूप से संतुष्ट है आजसू से? बहुत सुंदर पार्टी है, पूरा परिवार लगता है हमको ये पार्टी। और यहाँ पे जितना आपको रिगार्ड और जितना सम्मान मिलता है, छोटा से लेकर बड़ा तक, सबको इतना अच्छा से आपको ये पार्टी ऐसा है कि आपको केंद्र रत्न जी आपको डायरेक्ट बात कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा पार्टी है। तो आपने सुदेश महतो से मुलाकात की है? प्रश्न है बहुत बार किए हैं, कुछ भी अपना समस्या हो समाधान भी करते हैं, वो तुरंत जाइए, तुरंत समाधान के लिए वो एकदम तत्पर रहते हैं। आप जेएमएम की सरकार या फिर महागठबंधन की सरकार से खुश नहीं है? जैसा कल से हम जितना किए हैं उसमें तो हमको पता चला कि आजसू में खासा नाराजगी है इन्हें देख के हेमंत सोरेन की सरकार। देखिए, उनका इतिहास जो है ना, उनका इतिहास जान लीजिए। जब झारखंड अलग राज्य आंदोलन हो रहा था ना, उस समय से इनके फादर झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किए थे, जो जग जाहिर है। आज वो बेटा आया है तो नीति नियोजन बेच रहा है, खनन बेच रहा है, आज ईडी का समन हो रहा है, देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, बुला रहे हैं। भाई हमको क्यों नहीं समन हो रहा है ईडी का? आपको क्यों नहीं हो रहा है? सारे लोग को होना चाहिए समन ईडी का। ईडी स्पेशल उनके लिए, और भी सारे बहुत सारे मंत्री हैं, उनको क्यों नहीं हो रहा? जब आप कहीं पकड़ाए हैं तो उनको जाना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि नहीं ईडी वाला हमको परेशान कर रहा है, भाई कैसे परेशान कर देगा? हमको क्यों नहीं कर रहा, और लोगों को क्यों नहीं कर रहा? उनको जाके फेस करना चाहिए। तो जग जाहिर है, सब चीज जग जाहिर है, लेकिन नहीं होता है। नहीं हम चोर नहीं, नहीं हम चोर नहीं है, बस वही चीज उनका एक रटा रटाया हुआ चल रहा है, प्रोपेगेंडा है चल रहा है। अपने ऊपर आएगा दूसरा किसी को थोपेंगे, वो दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे, ये नहीं उसको वो नहीं कर रहा, वो नहीं, वो आपको क्या है अपने बारे में नहीं बताना है। हाँ, उन्हें वो नहीं कर रहा है वो देखना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।